जय सिया राम। कल पौष पूर्णिमा है। 3 तारीख को पौष पूर्णिमा का स्नान है और ऐसे में यहाँ के प्रशासन के द्वारा सभी डायवर्जन के और पैदल के और पार्किंग की सब कुछ जो है कि सुनिश्चित हो चुका है। ऐसे में यदि आप लोग सही से जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको महाकुंभ की तरह बहुत ही ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। मित्रों, यह वीडियो में मैं कल के स्नान को ध्यान में रखते हुए सभी 9 जो नियरेस्ट पार्किंग स्थल हैं जहां पर आपकी गाड़ियां रोकी जाएंगी और वहां से आपको 90% लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उतना साधन सुलभ नहीं हो पाएगा। यदि आप इन पैदल की जानकारी को किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते से आना है, ये और किस पुल से जाना है, किस पुल से आना है, यदि आपको नहीं पता रहेगा तो आप उस जगह पर पहुंच करके फिर से वापस आपको आना पड़ सकता है और ऐसे में आपकी जो यात्रा की जो दूरी है पैदल चलने की वह ट्रिपल या 4 गुना 5 गुना बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा। और फिर आप कहेंगे कि मुझे 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो इसी को ध्यान में रख करके मैं आपको ये सारे जो रूल हैं, कहाँ पर गाड़ियाँ रुकेंगी, कितना पैदल चलना पड़ेगा, किस रास्ते से जाना पड़ेगा, और कुल 9 स्टॉपेज हैं पार्किंग जो नियरेस्ट है कल के लिए बनाया गया है, वहाँ से आपको पैदल ही मैक्सिमम जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो भैया चलिए मैं वो सारे रास्ते में बतला देता हूँ, जिससे कि आप उसी रास्ते का उपयोग करके जाइए और जिस रास्ते का आने के लिए सुनिश्चित हुआ है उस रास्ते से वापस आइए, जिससे कि आपको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आने जाने में, स्नान घाट पर आना जाना में सब कुछ हो जाए और आप अच्छे से स्नान कर सकें। तो मित्रों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि झूसी साइड से संगम साइड में यदि आप आना चाह रहे हैं तो पुल नंबर 4 और पुल नंबर 6 से आप जो है कि संगम साइड में आ सकते हैं। वहीं से पर संगम साइड से या झूसी साइड में आपको जाना है तो 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर का पुल का उपयोग करके झूसी साइड में वापस जा सकते हैं संगम साइड से। तो ये हुआ पुल के आने जाने का। वहीं पर आपको बता दूं मित्रों कि कल के लिए आज रात से ही नो एंट्री हो गया है। कोई भी मेला क्षेत्र में गाड़ियां नहीं जाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन वाली गाड़ियां, इमरजेंसी वाली गाड़ियां छोड़ करके बाकी कोई भी गाड़ी मेला क्षेत्र में आज रात 8 बजे के बाद नहीं जाएंगी। वहीं पर पांटून पुल नंबर 1 और 2 रिजर्व रखा जाएगा इमरजेंसी के लिए। तो अब चलिए उन सभी 9 पार्किंगों का विवरण बता देता हूं जहां से आपको पैदल जाना पड़ेगा लगभग 90%, मेरी जो उम्मीद है। पहला पार्किंग स्थल मित्रों परेड क्षेत्र जो नियरेस्ट है वही मैं बता रहा हूं जहां तक आप जा सकेंगे। परेड क्षेत्र प्लाट नंबर 17, ये आप लोग पूछेंगे तो कोई भी प्रशासन के व्यक्ति बता भी देगा। प्लाट नंबर 17 की पार्किंग, यहाँ पर आप उतरेंगे तो काली मार्ग रास्ते से, परेड ग्राउंड में ही पड़ता है, काली मार्ग रास्ता होते हुए संगम के हनुमान घाट और राम घाट पर जा सकेंगे, जो कि त्रिवेणी मार्ग बड़े हनुमान मंदिर के सामने पड़ता है। सभी घाट मित्रों संगम क्षेत्र में ही आते हैं, इसलिए आप लोगों को परेशानी तब होती है या पैदल ज़्यादा तब चलना पड़ता है जब आप मुख्य संगम जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन हुआ है, सभी लोग यही समझते हैं कि सिर्फ वहीं पर स्नान करेंगे तभी पुण्य मिलेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है लिखा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संगम का एरिया जो है कि बहुत बड़ा है और उसमें सभी घाट पवित्र हैं और किसी भी घाट पर आप स्नान करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तो जो परेड ग्राउंड से आप जाएंगे 17 नंबर पार्किंग से तो आपको काली मार्ग होते हुए जाना है और वापस में त्रिवेणी मार्ग जो किला वाली रोड है वहाँ से आपको आना है। फिर आपको पैदल ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर लगभग पैदल जाना और 2 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर। दूसरा पार्किंग स्थल है मित्रों
गल्ला मंडी पार्किंग। तो गल्ला मंडी पार्किंग से भी काली मार्ग ही पकड़ना है, ओलोपी बाग साइड में पड़ेगा, तो वहाँ से भी काली मार्ग ही आपको पकड़ना है और काली मार्ग होते हुए मोरी रैंप होते हुए किला घाट पहुँचना है और किला घाट पहुँच करके शिवाला घाट और दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट पर आप स्नान कर सकेंगे। और वहीं पर गंगा मूर्ति चौराहे से ओल्ड जीटी मार्ग दारागंज होते हुए रिवर फ्रंट जो मार्ग बनाया गया है इंटरलॉकिंग का, उससे आप वापस आ जाइएगा। तीसरा है नागवासी पार्किंग। नागवासी मंदिर के पास में जो पार्किंग मित्रों पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वहाँ पर कोई भी क्राउड नहीं रहता है और वहाँ से पांटून पुल नंबर 7 भी नज़दीक है, वहाँ भी घाट बनाया गया है और पांटून पुल नंबर 7 से आप झूसी साइड में भी जा सकते हैं। इस पर एक अलग से मैंने वीडियो बना के पोस्ट कर दिया है। तो श्रद्धालु यहाँ से नागवासी पार्किंग से पैदल रिवर फ्रंट, नागवासी पार्किंग आप जो है कि इधर बंधा बक्सी बंधे से भी आप जा सकते हैं, जो बालसन चौराहा जो भारद्वाज मुनि आश्रम के बाद जो ओवर ब्रिज बना हुआ है वहाँ से भी आप जा सकते हैं। नागवासी पार्किंग की तरफ अपनी गाड़ी लेकर के भी वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से आप गंगा रिवर रोड होते हुए आप संगम पहुँचेंगे और संगम से फिर वापस चाहे तो त्रिवेणी मार्ग पकड़ करके फिर वापस परेड ग्राउंड आ जाएंगे या फिर वापस उसी नागवासी मंदिर तरफ आइएगा और आपका पार्किंग आ जाएगा। चौथा है झूसी क्षेत्र में ओल्ड जीटी कछार वाली पार्किंग जो नज़दीक है, जो यहाँ से श्रद्धालु पैदल ही नागवासी मार्ग से, जो नागवासी मंदिर से झूसी की तरफ बनाया गया है नागवासी मार्ग, वहाँ से उस मार्ग का उपयोग करते हुए पांटून पुल नंबर 4 और 5 के बीच में जो स्नान घाट बनाया गया है, पांटून पुल नंबर 4 और 5 मतलब नागवासी मंदिर और दशाश्वमेध घाट के बीच में जो घाट बनाया गया है वहाँ पर स्नान कर सकेंगे और ओल्ड जीटी मार्ग होते हुए कछार मार्ग से वापस आ जाएंगे। पाँचवा है मित्रों टीकर माफी महुआ बाग पार्किंग। यहाँ से आपको पैदल जाना होगा जीटी रोड पकड़ करके और टीकर माफी त्रिवेणी चौराहा से त्रिवेणी मार्ग होते हुए पांटून पुल नंबर 2 और 3 के पश्चिम अर्थात वेस्ट साइड में आपको स्नान घाट बनाए गए हैं, वहाँ पर आप स्नान कर सकेंगे और वहीं से आप जो है कि महुआ बाग पार्किंग के लिए वापस हो जाएंगे जीटी रोड पकड़ते हुए। छठवां जो पार्किंग स्थल मित्रों सोहम आश्रम पार्किंग। तो सोहम आश्रम पार्किंग जो है कि यहाँ से यदि आप पैदल चलेंगे तो रिवर फ्रंट झूसी मार्ग, जो झूसी मार्ग की तरफ इंटरलॉकिंग रोड बनाया गया है, उस रोड को पकड़ करके अक्षयवट मार्ग से आना है और पांटून पुल संख्या 1 के साउथ में दक्षिण साइड में ऐरावत घाट, महाकुंभ में यदि आप गए होंगे तो ऐरावत घाट पर आपको जाना है और ऐरावत घाट पर स्नान करने के बाद महावीर मार्ग होते हुए आप वापस गंगा रिवर रोड पे वापस आ जाएंगे और समुद्र कूप के रास्ते से फिर से आप पहुंच जाएंगे अपने जगह पर। सातवां जो पार्किंग स्थल बनाया गया है मित्रों अरेल साइड वालों के लिए देवरख कछार पार्किंग। यहाँ से आपको पैदल सोमेश्वर महादेव रैंप वाला रास्ता पकड़ना है और सोमेश्वर महादेव स्नान घाट वहाँ बनाया गया है, वहाँ पर जाकर स्नान करना है और यदि आप भीड़ ज़्यादा नहीं रही तो आप जो है कि अरेल के मुख्य घाट पर भी जा सकेंगे। आठवां मित्रों है गजिया पार्किंग। यहाँ से श्रद्धालु पैदल अरेल घाट मार्ग, ये भी अरेल घाट मार्ग जो फलाहारी बाबा का आश्रम है उसी मार्ग से आपको आना है, उसी सामने है और अरेल रोड पर पहुंचना है और वहां से अरेल घाट मुख्य घाट पर आप पहुंच जाएंगे फलाहारी बाबा आश्रम होते हुए और उसके बाद स्नान करने के बाद फिर जो है कि आप सूर्यावीर तिराहा से गाजिया पार्किंग वापस पहुंच जाएंगे। नौवां है नव प्रयागम पार्किंग। यहाँ से मित्रों नव प्रयागम पार्किंग से श्रद्धालु पैदल चलेंगे तो अप्रोच मार्ग से अरेल बांध रोड पहुँच करके रैंप द्वारा अरेल घाट और चक्र माधव घाट, जो चक्र माधव मंदिर के सामने बनाया गया है घाट, वहाँ के स्नान घाटों पर स्नान करेंगे और फिर वापस पहुँच जाएंगे। मित्रों कुल मिलाकर के आपको मैं बता दूं
कि ये 9 पार्किंग जो स्थल हैं, आप जब आएंगे उस एरिया से, जैसे नैनी साइड से या झूसी साइड से, लखनऊ साइड से, तो अपने आप ही नज़दीकी जो पार्किंग स्थल है वहाँ पर तक आने दिया जाएगा आपको, और वहाँ से आपको संगम के लिए, मेले के लिए यदि मिलेगा तो ऑटो मिलेगा जो नज़दीकी इनडायरेक्ट में गलियों से पहुँचाएंगे आपको वहाँ तक, और लेकिन मेला क्षेत्र में आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस बार भी भैया पैदल चलना ही पड़ेगा, और इसमें कोई रास्ता नहीं है। यदि भीड़ ज़्यादा हुई, यदि भीड़ बहुत ज़्यादा हुई, कल तो एक सैंपल है एक तरह से, अभी पहला स्नान है, कल स्नान में ज़्यादा भीड़ हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो प्रशासन के पास 10 इमरजेंसी प्लान भी पहले से ही रेडी हैं। वह इमरजेंसी प्लान यदि लागू होने लगेंगे, इमरजेंसी 1, इमरजेंसी 2, इमरजेंसी 3, जितना ऊपर स्टेप बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो कल का स्नान यह बताएगा, कल की भीड़ या कल का व्यवस्था यह बताएगा कि आने वाला जो 14 तारीख है मकर संक्रांति और 18 तारीख मौनी अमावस्या है, उसमें किस तरह की भीड़ होगी और किस तरह की सरकार की, प्रशासन की व्यवस्था रहेगी, और कितना आप लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। अभी तो प्रशासन के जो एकल मार्ग, मतलब वन वे का मार्ग दिखलाया गया है, जो बताया गया है, उसके अनुसार अभी तक मेरा अनुमान है कि मिनिमम आपको 6 किलोमीटर से लेकर के 8 किलोमीटर तक आने और जाने का पैदल निश्चित आप लोगों को चलना पड़ेगा। यदि आप लोगों को कोई ऑटो की सुविधा नहीं मिली तो जो पार्किंग स्थल बतलाए गए हैं उन पार्किंग स्थलों से 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना लगभग आपका तय है घाटों पर। और दूसरी चीज़, आप लोग ये संगम के मुख्य घाट पर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी होगी। कल वैसे बाहरी लोग, पौष पूर्णिमा का स्नान है, बाहरी लोग कम आते हैं, जो आसपास के लोग हैं प्लस जो कल्पवासी हैं वही लोग स्नान ज़्यादातर करते हैं। लगभग 2.5 लाख कल्पवासियों के आगमन की सूचना है। ऐसे में वो भीड़ तो रहेगी ही परमानेंट मेला वालों की, प्लस जो बाहर वालों की भीड़ होती है उससे जो है कि रास्ते जाम होते हैं। कल्पवासियों से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मित्रों, वन वे का प्रयोग आप करेंगे, जिधर से प्रशासन भेज रही है उधर से आपको जिधर से वापस भेज रही है, तो निश्चय ही आपका 7-8 किलोमीटर के दूरी में काम हो जाएगा, अन्यथा आपको पैदल जाना ज़्यादा चलना पड़ सकता है। और इस वीडियो के बाद मित्रों एक वीडियो और पोस्ट करूँगा भी, और उस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि आपातकालीन जो प्रशासन की व्यवस्था है वह तो लागू होना तय है। चूँकि भीड़ इतनी ज़्यादा 14 तारीख वाले में हो जाएगी, 14 तारीख 18 तारीख वाले में, तो भीड़ के वजह से वो प्लान लागू होंगे, और वो प्लान लागू हुए, प्लान 1 लागू हुआ तो कितना पैदल चलना पड़ेगा, प्लान 2 लागू हुआ तो कितना पैदल चलना पड़ेगा, प्लान 3 लागू हुआ तो कितना पैदल चलना पड़ेगा, और 10 प्लान है, 10 प्लान, यदि कहीं 10 प्लान तक भीड़ पहुंच गई क्राउड, तो यूँ समझिएगा कि जितना महाकुंभ में आपको पैदल चलना पड़ता था स्नान के लिए, उतना ही पैदल आपको इस बार भी चलना पड़ जाएगा। तो भैया पैदल के लिए तैयार रहिए, और आप सही और एक्यूरेट जानकारी चाहते हैं रास्तों की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको गाइड करता रहूँगा जिससे कि आपको पैदल कम चलना पड़े। जय सिया राम।